नमस्कार, मैं हूं शिकास्त्रा और आप देख रहे हैं द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। और आज हम मौजूद है बापू वाटिका में, जहां आप देख सकते हैं कि जेपीएससी प्रीलिम्स में बैठे हुए छात्रों ने प्रदर्शन कर रखा है। आपको बता दें आज 15 नवंबर है, जो कि बिरसा मुंडा जयंती है, झारखंड का स्थापना दिवस है। लेकिन आज के दिन झारखंड के युवा जो है वो सड़क पर बैठे हुए, ये बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन इसकी वजह ये है कि जेपीएससी प्रीलिम्स में घोटालेबाजी हुई है, ऐसा इनका कहना है। घोटालेबाजी ये है कि एक ही सेंटर के 33 क्रमांक रोल नंबर के लगातार सबका क्वालिफाई हो जाना, इनका कहना है कि ये सिर्फ एक संजोग नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा साजिश है। तो इनकी ये मांग है कि आप जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी इनको बर्खास्त करें। इसके साथ ही ये जेपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट को भी रद्द करें, फिर से एक नया एग्जाम लिया जाए। आपको बता दें जेपीएससी हमेशा विवादों के घेरे में रहा है, ये कोई नई बात नहीं है ये धरना। जेपीएससी 21 साल में मात्र, आपको जानकर ताज्जुब होगा, जहां यूपीएससी बीपीएससी हर साल एग्जाम कराते हैं, तो भाई जेपीएससी पिछले 21 सालों में, आज 21 साल हो गए झारखंड का, 21 सालों में मात्र 6 बार एग्जाम कराए, जो आप समझ सकते हैं इनका एफिशिएंसी। आइए ऐसे ही कुछ छात्रों से हम जानना चाहते हैं पूरा मुद्दा। आइए, तो हमारे साथ मौजूद है जेपीएससी के छात्र जो धरना करें। मैं जानना चाहती हूँ, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कहकशां कमाल है जी। क्या मांग क्या है आप लोगों की? जी, मांग यही है कि ये जो रिज़ल्ट है, जिसमें इतना बड़ा करप्शन है, इस रिज़ल्ट को जल्द से जल्द रद्द किया जाए और री एग्ज़ाम किया जाए, और वो भी फेयर तरीके से इस बार। पूरा मामला बताइए विस्तार पूर्वक। हाँ, मामला ये है कि हमारा रिज़ल्ट जब पब्लिश हुआ जेपीएससी पीटी का, तो उसमें ये देखा गया कि लगातार रोल नंबर से एक ही कमरे से लोग पास हुए चले जा रहे हैं, और ये इस तरह से 3 सेंटर्स में अभी तक पता चला है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के रिजल्ट आना बहुत ही नगण्य बात है, नियरली इम्पॉसिबल। तो जब हमें ये पता है कि यहाँ पे करप्शन हुआ है, और जब धीरे धीरे लोगों को ये पता चलने लगा कि व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड, एंड एवरीबडी नोज़, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत पहले से भी जेपीएससी की ये हिस्ट्री रही है कि हर वक्त ये किसी न किसी मामले में घिरा ही रहता है। और इस बार तो पानी जो है सर से ऊपर ही चला गया। तो फिर हमने यही डिसाइड किया कि अगर आज हम नहीं उठेंगे, आज हम नहीं आगे बढ़ेंगे, तो फिर ये कभी नहीं होगा। हमें अभी इसी वक्त इस करप्शन को यहीं पे रोकना होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये संयोग हो सकता है जनरली ऐसा? देखिए, ये संयोग होता तो शायद इतना इस बात में कोई दम नहीं होता। अगर ये बात जब हम रख रहे हैं, इस बात में कोई वाटर ही नहीं, इट कुड हैव नेवर होल्ड दिस काइंड ऑफ वाटर विच इट इज़ होल्डिंग नाउ। अभी इतने लोग जो आ रहे हैं, आप देखिएगा धीरे धीरे अभी और ज़्यादा तादाद में लोग बढ़ेंगे, आएंगे। तो अगर इस मेरी बात में सच्चाई नहीं होती तो कोई भी नहीं आता। तो आप पॉपुलेशन देखिए, आप मास देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज हुआ है? नहीं, ऑफिशियल कट ऑफ भी रिलीज नहीं हुआ है। और फिर जब एग्जाम, जेपीएससी को तो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। डेफिनेटली सीसीटीवी कैमरास का इंस्टॉलेशन होना चाहिए था हर एक क्लासरूम्स में, लेकिन वो नहीं था। पर्सनल्स होने चाहिए थे, सिक्योरिटी पर्सनल्स जो इन्विजिलेशन को टाइट रखते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया। अच्छा, और भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज रही हैं जो कि धीरे धीरे सामने नज़र आ रही हैं। अब इस वजह से मेरिट इतना कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, पीपल आर स्टैंडिंग हियर, यू कैन सी। हाँ जी, 5 साल में एक बार एग्ज़ाम होता है। तो ये सब सारी आप लेथार्जिक जो इनका एटीट्यूड देख रही हैं, और इस तरह से आप ये भी देख सकती हैं कि जो चंद लोगों के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उनको अलग रख दिया गया है। तो अब यही टाइम है जब ये पॉपुलेशन सामने है और अपनी बात रखे और डिमांड करे दैट रॉन्ग इज़ रॉन्ग एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। तो आज अगर आपका ये, इसके बाद आगे आप क्या ड्रास्टिक स्टेप लेने के बारे में सोच रही हैं? ड्रास्टिक स्टेप तो हमने अभी से ले लिया है कि अब ये इतना मास मोबिलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ड्रास्टिक स्टेप्स। सेकेंडली, हम अगर हमारी बात आज और कल में नहीं मानी गई, देन वी विल गो फॉर इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक। और ये कहाँ पर होगा? ये यहीं पर होगा जी, ये यहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस तरीके से जो रिजल्ट में हेराफेरी होती, गड़बड़, एक युवा पे, एक मानसिकता पे, एक युवा पे कैसा असर पड़ता है? पूरा असर मानसिकता पर ही पड़ता है। ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, और कटअप भी बहुत ज़्यादा है इस बार का। इसके बावजूद हम लोग काफ़ी उम्मीद लगा कर रखे थे कि इस बार रिजल्ट होगा, लेकिन जब ऊपर से ही गड़बड़ी है, सिस्टम में ही गड़बड़ी है, तो फेयर रिजल्ट का हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि जब ऑलरेडी एग्ज़ाम में करप्ट हो चुका है, तो इसको कैंसिल किया जाए और फिर से नए सिरे से एग्ज़ाम लिया जाए। हम मानता हूं कि इसमें बहुत सारे जेन्युइन बच्चे भी पास किए हैं, लेकिन उनकी मेरिट को कोई धोखा नहीं होगा, वो फिर से पास कर जाएंगे। आप फिर से एग्ज़ाम लीजिए। हमारी मुख्य मांग यही है कि एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कैंसिल किया जाए, क्योंकि हम अपना विश्वास जो है जेपीएससी के ऊपर से खो चुके हैं। और हमारी एक मांग और यह भी है कि एग्ज़ाम यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि जेपीएससी इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट सच एग्ज़ाम्स।
आप चाहते हैं जो जेपीएससी में काबिलियत नहीं है इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कराने की सिविल सर्विसेज? काबिलियत है बट मैनेजमेंट सही से कर नहीं पा रही है, और हर बार का यही कुछ ना कुछ कहानी होता है, हर बार का कुछ ना कुछ नया टिड़कम होता है। तो बेहतर होगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम को कंडक्ट करें, हम लोग उसके थ्रू अपना सिलेक्शन लें। कराने जी, ये तो मैं क्या सभी लोग यही बात बोलेंगे कि क्योंकि इतने साल से आप यही देखते चली आ रही हैं कि ये हमेशा से करप्शन में कुछ ना कुछ इसमें रहा ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि स्टेट अगर रिकमेंड हाँ, डेफिनेटली गवर्नर अगर इसमें संज्ञान लेते हैं देन ही कैन डू इट फर्दर विद द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। थैंक यू। तो आपने देखा कि छात्र बहुत नाराज है, वो कह रहे यूपीएससी के थ्रू भी एग्जाम कंडक्ट किया जाए, गवर्नर संज्ञान ले, और अगर यहाँ पे आज इनकी बात नहीं सुनी जाती है, स्थापना दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड का 21 साल हो गया, तो वो कल से हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। जी हाँ, इसी तरह जेपीएससी में जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे, और आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। धन्यवाद।